Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. So today we will start our English Olympiad, that is a IEO for class 3, and this is the first video of a first chapter, that is a word power. If you are interested then subscribe this channel, तो आपको जो फर्दर और वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो वर्ड पावर में क्या है, ए पार्ट गिवन है, चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द गिवन ऑप्शन. इसका मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल गिवन है फ्लावर के ग्रुप को, जैसे एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, उसको हम फ्लावर बोलते हैं. जब बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम बुके बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको करेक्ट नेम बताना है बाय द गिवन ग्रुप, जिसका नाम गिवन है उसके ग्रुप का नाम बताना है. सो फर्स्ट है सिंगर्स. सिंगर्स का अगर कोई ग्रुप होता है तो उसको क्योर बोलते हैं, गैंग, पैनल और अ बेबी. सो करेक्ट आंसर इज क्योर. सिंगर्स का जो ग्रुप होता है, बैंड होता है, जो सिंगर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्योर बोलते हैं. सेकेंड इज चिकन. जो चिकन होता है उसके जो ग्रुप है उसको ब्रूड बोलते हैं. ठीक है. थर्ड, माउंटेन्स. जब बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं उसको स्टाफ बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं या रेंज बोलते हैं. बहुत सारे माउंटेन्स जो इकट्ठे होते हैं उनको रेंज बोलते हैं ना, माउंटेन की रेंज है पूरी की पूरी, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज लायन. लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक, प्राइड, लिटर, क्राउड. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो लायन होते हैं वो क्या होते हैं, किंग ऑफ फॉरेस्ट होते हैं. तो प्राइड, अपने आप को बहुत प्राउड करते हैं वो, बिकॉज दे आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट. सो लायंस के ग्रुप को बोलते हैं प्राइड. फिफ्थ है स्टार्स. जब स्टार्स इकट्ठे होते हैं एक साथ तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, पैक बोलते हैं और क्राउड बोलते हैं. तो स्टार्स के जो ग्रुप होता है उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. और इनके आप अगर स्टडी करोगे तो हमारे जो हमें स्पेस में दिखता है तो बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन दिखते हैं जिनकी कुछ ना कुछ शेप्स बनती हैं और उनके स्पेसिफिक नेम भी है. तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. बी क्वेश्चन टाइप है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. आपको एक ही वर्ड के डिफरेंट स्पेलिंग गिवन है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है उनको टिक करना है. सो फर्स्ट है एम्बिशन. देख के पता चल रहा है एम्बिशन. इसका है AMIBTION, AMBITION, AMBISHION, AMIBITION. तो ये एम्बिशन होता है, एम्बिशन. तो करेक्ट है बी, एम्बिशन. SH नहीं होता, TION शन होता है. सेवन्थ है, इसको देख के क्या पता चल रहा है, एडवेंचर है ये. एडवेंचर, चर में आता है इसका TURE लास्ट में. सो TURE ये है. सो दिस इज अ करेक्ट स्पेलिंग. एट्थ इज अकोमोडेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है. सो अकोमोडेशन, तो दिस इज करेक्ट ए. इसमें क्या है, अकोमोडेशन है, इसमें है ओकोमोडेशन, इसमें अकोमोडेशन, बट इट्स अ अकोमोडेशन. ओके, सो करेक्ट है ए. नाइन्थ इज टुमारो. टुमारो के करेक्ट स्पेलिंग तो आपको पता ही होता होगा, टुमारो. डबल एम नहीं आता है, सिंगल एम आता है. टेंथ इज टंग. टंग गिवन है TONGUE. सो करेक्ट स्पेलिंग है TONGUE, TONGUE. So this is a correct option. Now C type question is, read the analogs, comparisons and choose the most suitable answer based on them. क्या होता है एनालॉग्स, क्या होते हैं कि जो एक जैसी ही बात में यूज़ होते हैं लेकिन उसमें हम कंपैरिजन बोलते हैं. जैसे टॉल, टॉलर, है ना, शॉर्ट, शॉर्टर. तो सिमिलर चीज़ है. आपको सेंटेंस पढ़ के ऑप्शन जो है वो फिट करना है. सो 11th में क्या है, इफ़ गुड इज़ टू बेटर. अगर गुड जो है वो बेटर के लिए यूज़ होता है तो कूल किसके लिए यूज़ होगा. अब गुड, बेटर, बेस्ट होता है वर्ब्स की फॉर्म. तो ये कूल, कूलर, है ना. फिर आ जाएगा कोल्डेस्ट. तो सेकंड क्या आएगा, कूल इज़ टू कूलर. नाउ 12th क्वेश्चन इज, इफ़ दिसंबर इज़ टू विंटर. मतलब दिसंबर में ठंड पड़ती है, तो अगर वो विंटर से रिलेटेड है देन मार्च इज़ टू. तो मार्च में कौन सा सीज़न आता है, मार्च में स्प्रिंग सीज़न आता है जब फ्लावर्स खिलते हैं.
ठीक है, तो फ्रीज़र नहीं होता है, ऑटम नहीं होता है, पतझड़ नहीं होता है सॉरी, रेन्स नहीं होते हैं. सो करेक्ट आंसर है स्प्रिंग. मार्च इज टू स्प्रिंग. 13 इज इफ वीट इज टू चपाती, मतलब वीट से चपाती बन रही है, देन मिल्क इज टू डैश. तो मिल्क से क्या बनेगा? काऊ बनेगी, बफेलो बनेगा, बटर बनेगा और वाइट, तो बटर बनाएंगे हम. 4th इज इफ एंट्री इज टू एग्जिट. देखो अपोजिट है ना एंट्री और एग्जिट, तो एक्सेप्ट इज टू, तो एक्सेप्ट का अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट होता है लेना, तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिजेक्ट करना, मतलब उसको हमने मना कर दिया. देना है, बिलीव करना है, या डाउट करना है, या रिजेक्ट करना है. तो एक्सेप्ट होता है हमने किसी चीज़ ने कोई चीज़ देनी चाहिए, हमने रख ली, और रिजेक्ट का मतलब होता है हमने उसको मना कर दिया. 15th इज इफ शूज़ आर टू फिट, फीट मतलब जो शूज़ हैं वो फीट में पहनते हैं, ठीक है. देन ग्लव्स आर टू, तो ग्लव्स कहाँ पहनेंगे हम? बहुत सिंपल सा आंसर है, हैंड्स में पहनेंगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हैंड्स. डी है चूज द करेक्ट होमोफोन्स. होमोफोन्स होते हैं जिनका मतलब बोलने में तो वो सेम ही होते हैं, जैसे टू, TW2, TOO2, TO2, है ना, बट उनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो इसमें सेंटेंसेस गिवन है, उसमें क्या फिट आएगा उसको आपको टिक करना है. तो 16th क्वेश्चन है नेक्स्ट मंथ माई लिटिल सिस्टर विल टर्न डैश ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट मंथ एक उसके छोटी सिस्टर है, उसको बर्थडे आने वाला है, तो वो कितने ईयर्स की हो जाएगी? TO2 ईयर्स की हो जाएगी, TWO ईयर्स की हो जाएगी, TOO की, या TOE, ये होता है जो पैर की फिंगर्स होती है, तो TWO2 ईयर्स की हो जाएगी. 17th इज कैन यू डैश मी अ ग्लास ऑफ वाटर. क्या आप मुझे ग्लास ऑफ वाटर डैश करोगे? प्योर करोगे, पोअर करोगे, पर करोगे, और पोर होता है गिलास में डाल के देना. क्या मुझे तुम एक गिलास में पानी डाल कर दोगे? सो करेक्ट आंसर इज डी. 18th इज राधिका विल डैश हर होमवर्क आफ्टर स्कूल. राधिका जो है अपना होमवर्क स्कूल के बाद क्या कर लेती है? डू कर लेती है, DU कर लेती है, डो कर लेती है, और ड्यू छोड़ देती है, तो वो अपना होमवर्क कर लेती है. 19th इज अंकुश ब्रदर डैश प्राइज एट द आर्ट एंड क्राफ्ट शो. तो अंकुश के ब्रदर ने डैश एक प्राइज़ जीता था आर्ट एंड क्राफ्ट शो में. एक प्राइज़ जीता था ONE1, वंस एक बार जीता था, वॉन जीता था, ऑन. सो अंकुश ब्रदर वॉन अ प्राइज एट द आर्ट एंड क्राफ्ट शो. Now 20th is my mother tells an interesting dash every night. मेरी मदर जो है हर रात मुझे डैश सुनाती हैं. क्या सुनाती हैं? टेल बताती हैं, टेल पूछ, टेल कहानी, या टिल अब तक, टेल कहानी को बताती हैं. Now E is चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सुटेबल जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है. 21st क्वेश्चन है द डैश गेव द कैट एन इंजेक्शन. कैट क्या है? एक एनिमल है. कौन उसको इंजेक्शन देगा? डेंटिस्ट देगा जो दांत का ट्रीटमेंट करता है, केमिस्ट देगा, शॉपकीपर जो मेडिसिन सेल करता है, वेटरनेरियन देगा जो एनिमल का स्पेशलिस्ट होता है, या जियोलॉजिस्ट देगा जो जियोग्राफी की स्टडी करता है, तो ऑब्वियसली वेटरनेरियन देगा. 22nd इज टेक अ डीप डैश एंड ट्राई अगेन. एक अपनी डीप डैश लो और फिर से ट्राई करो. ब्रेथ लो, सांस लो, ब्रीदिंग करो, ब्रॉड करो, ब्रेड करो. सो ब्रेथ, एक लंबी सांस लो और फिर से ट्राई करो. 23rd इज अ डैश इज एम्प्लॉयड टू टीच द चिल्ड्रन इन अ हाउस होल्ड. किसी डैश को एम्प्लॉय किया जाता है घर में बच्चों को सिखाने के लिए. गवर्नेंस को, गवर्नर को, गवर्नमेंट को, गवर्न को. तो गवर्नेंस जो कि दाई माँ होती है उसको रखते हैं घर में ताकि वो बच्चों की देखभाल कर पाए, उनको सिखा पाए. ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ी रख लेंगे या गवर्नर को थोड़ी रख लेंगे, हम गवर्नेंस बोलते हैं उनको. 24th क्वेश्चन इज लास्ट नाइट वी फेल्ट एंड डैश. पिछली रात हमने क्या फील किया? अर्थक्वेक, अर्थक्वैक, अर्थ स्टॉर्म, अर्थ रेन. अर्थक्वेक भूकंप फील किया. 25th ड्यू टू माई इंजर्ड लेग आई कैनॉट रन डैश. मेरी लेग पे चोट लगी हुई है इसलिए मैं तेज क्या मतलब मैं भाग नहीं सकती हूँ. कैसा नहीं भाग सकती? जल्दी जल्दी नहीं भाग सकती, क्विकली नहीं भाग सकती, पेस दूर तक नहीं भाग सकती, ब्लो नहीं कर सकती, या फास्ट नहीं रन कर सकती. मैं फास्ट नहीं रन कर सकती हूँ.
F is fill in the blanks with the most suitable word. एक suitable word को यहाँ पे fill करना है. A/N, ये इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कारपेंटर आंसर दोगे तो उसके आगे A लग जाएगा. अगर आप एस्ट्रोनॉमर आंसर दोगे तो उसके आगे एन लग सकता है. तो ऑप्शन गिवन है कि आप क्या सोचते हो कि आपका आंसर क्या होगा. सो अ एंड डैश स्टडीज द स्टार. स्टार्स की स्टडी कौन करता है? एस्ट्रोनॉमर करता है. तो एन एस्ट्रोनॉमर स्टडीज द स्टार. 27th इज A/N इज अ जज इन अ गेम. किसी गेम में जज कौन होता है? सर्जन होते हैं, प्लेयर होते हैं, रेफरी होते हैं और एडवोकेट होते हैं. आंसर है रेफरी. जो रेफरी होते हैं वो गेम के जज होते हैं. जो उन्होंने कह दिया वही फाइनल होता है. 28th इज A/N डैश हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में हेल्प करते हैं आर्किटेक्ट, लॉयर, कारपेंटर और टीचर. आंसर इज आर्किटेक्ट. ये बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में, बनाने में हेल्प करते हैं. 29th इज अ डैश मेक्स वुडन थिंग्स. कौन वुडन थिंग्स बनाता है? आप सबको पता होगा. कारपेंटर, टेलर, हॉकर और नन ऑफ दिस. आंसर है कारपेंटर. ओके, बहुत सिंपल है. नाउ 30th क्वेश्चन इज अ डैश सेल्स फ्लावर. कौन फ्लावर्स को बेचता है? सेल्समैन, गार्डनर, फ्लोरिस्ट, डायरेक्टर. जो फ्लोरिस्ट है वो फ्लावर्स को सेल करता है. नाउ अचीवर सेक्शन हॉट्स. ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स को देते हैं. बाकी सब अगर 1 मार्क्स के हैं तो ये जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के होंगे. सो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है. द मदर कैट एंड डैश किटन्स आर टेकिंग अ लॉन्ग नैप. जो मदर कैट है और जो उसके बच्चे हैं किटन्स, वो लंबी नींद ले रही हैं. तो इट आएगा, इट इज़ आएगा, इट्स आएगा या इट्स के बाद क्या आएगा? सो इट्स आएगा, मतलब उसके बच्चे. A/N डैश स्टडीज़ फ्लावर्स एंड प्लांट्स. कौन है जो फ्लावर्स की और प्लांट्स की स्टडी करता है? बॉटनिस्ट होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, सर्जन. सर्जन क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं. डॉक्टर्स होते हैं. इंजीनियर होते हैं जो मशीन्स बनाते हैं, है ना. आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी ज़माने की कोई चीज़ मिलती है उसको स्टडी करते हैं, है ना. उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. और जो बॉटनिस्ट होते हैं वो फ्लावर्स और प्लांट की स्टडी करते हैं. 33rd इज इफ़ साउंड इज़ टू साइलेंट. अगर आवाज़ को हम साइलेंस, चुप्पी से हम देखते हैं, देन लाइट इज़ टू, मतलब इसका अपोजिट होगा. साउंड का है आवाज़, साइलेंस है बिल्कुल खामोशी. तो लाइट का क्या होगा? रोशनी का अपोजिट क्या होगा? डार्क. ओके. नाउ चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग देखनी है तो इसमें क्या बता रखा है? अकरेंस बता रखा है. अकरेंस, तो ये करेक्ट है. OCCURRENCE. अकरेंस इज द करेक्ट स्पेलिंग. दिस इज अ पेंगुइन. पेंगुइन. It's a penguin. Penguin. Okay. And here we have completed our first chapter, students. And in next chapter we will study synonyms and antonyms. Synonyms होते हैं जो एक जैसे words होते हैं meaning में, और antonyms होते हैं जो opposite होते हैं. Okay. So if you like my work, kindly like, share, subscribe. Thank you.